अरे ऐसी गर्भ में जे, अरे ऐसी गर्भ में जे, अरे गर्दन दबाइब, पापा हो पतो हो एक दिन कहवा से लाइब, पापा हो पतो हो एक दिन कहवा से लाइब, पापा हो पतो हो एक दिन। है गाइस, आदर्श ज्ञान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, मेरा डेली का जो मैथ का सीरीज चलने वाला है वो हम मैथ का मेरा तीसरा सीरीज है। इससे पहले हम 2 सीरीज डाल चुके हैं जो आज के होने वाले एग्जाम में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस टाइप्स के क्वेश्चन हमें सीधे सीधे देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखें तो A अनुपात B इजकल टू 2:3 तथा B अनुपात C इजकल टू 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C इजकल टू व्हाट। चलिए हम इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C। हम रखेंगे A अनुपात B कितना दिया है 2:3, तो 2:3 हम यहाँ रख देंगे। जबकि B अनुपात C कितना दिया है 4:5, तो हम यहाँ रख देंगे 4:5। अब इधर 3 है तो इसे 3 को लिखेंगे जहाँ तक, तो यहाँ पर C तक है तो यहाँ पर देखेंगे 3, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ देख देंगे 4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इसमें, 4 दूना 8, इसको इसमें 4 तिहाई 12, इसको इसमें 5 तिहाई 15, तो 8:12:15 हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 1/4 A इजकल टू 1/6 B तो A अनुपात B इजकल टू व्हाट। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें मल्टीप्लाई करें A से तो A/4 इजकल टू B से मल्टीप्लाई कर दें तो B/6 होगा। 4 को इधर भेजे, B को इधर भेज दें तो हमारे पास आएगा A, B इधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, यानी बटा में चल जाएगा। ये 4 नीचे से बटा में तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 4 नीचे बचेगा 6, यानी 2 दूना 4, 2 3 6, तो हमारे पास A अनुपात B इक्वल टू 2:3 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। 407 रुपये को A, B और C में 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटा गया है, तो A का हिस्सा, हमें से A का हिस्सा पूछ लिया गया है। कभी कभी एग्जाम में B का भी हिस्सा पूछा जा सकता है, तो हम एक ही प्रोसेस से बनाएंगे, लेकिन जिस हिस्सा को पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो पहले हम इसको अनुपात को, इसमें जो बट्टा इसको हम हटाते हैं, तो हमारे पास दिया है A अनुपात B अनुपात C, तो A के सामने दिया है 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। हमें जब इसके बट्टा को हटाना हो तो हम सबसे पहले इसका हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो 4, 5 और 6 का हम एलसीएम निकालें, 2 3 6, तो हमारे पास 5 3 15 दूना 30 दूना 60, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 60। अब प्रत्येक में हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 60 से अनुपात 1/5, तो यहाँ भी गुना 60 से अनुपात 1/6, यहाँ भी गुना करें 60 से। तो अब यहाँ पर देखें तो 15 चौका 60, 12 25 60 और 10 छक्के 60, हमारे पास A अनुपात B अनुपात C निकल के आ गया 15:12:10। अब कहा है कि हमें 407 रुपये को बांटना है, तो हम यहाँ पे देखें अगर सबको हम जोड़ें तो 15 12 27 और 10 37 के बराबर देखें तो कितना है 407 है। हम यहाँ एक का हिस्सा निकालें, यहाँ एक हिस्सा निकालें तो ये गुना में है डिवाइड में आएगा 407 अब बटा 37। हम इसे काटें तो 37 से कम 37, 3 और 7 37, 11 आ गया। अब मुझे एक का हिस्सा पूछा है तो हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A का हिस्सा तो कितना है 15, इसका वैल्यू एक का हिस्सा कितना 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 15 दहा के 150, 15 कम 15 तो 165। अगर मुझसे B का हिस्सा पूछ लिया था, कहीं पूछा जाता B का हिस्सा, तो B का हिस्सा B है 12, उसमें भी हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 12 दहा के 120 12 132 आ जाता।
उसी तरह हमसे सी का हिस्सा पूछा तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते। चलिए चलते हैं अगले चौथे नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन से चौथा नंबर, 1000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें। हम CI की बात करें तो जो CI होता है वो होता है SI प्लस R का स्क्वायर, लेकिन 0.2 अंक बाद इधर से हम करेंगे, इधर से 0.2 अंक बाद आज जो आगे आएगा वो उसे SI में हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं 0.2 अंक बाद। ये बात ध्यान रखना है पहले कि जो हम लोग दशमलव देंगे वो 2 अंक बाद, ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि इधर से R का स्क्वायर करेंगे उसमें जो दशमलव देंगे वो 2 अंक बाद। जैसे देखें R का स्क्वायर तो 20 R है, तो 20 का स्क्वायर करें तो 400, तो 400 हम लिखेंगे 0.2 अंक बाद। हाथ में जो हाथ से गया 4 गया। अब SI, तो जो SI होता है SI इक्वल टू होता है RT%। ये भी ध्यान रखिएगा, हम लोग RT% निकालेंगे तो SI निकल जाता है। तो यहाँ पे देखें तो SI R गुने T, तो 20 और समय यहाँ पे दिया है 2 वर्ष, तो RT 20 दूना 40, इसमें का बचा था 4, तो 44%। ये जो हमारे पास आ गया ये क्या आ गया, CI आ गया। अब हम निकालें तो CI हमारे पास क्या निकल के आता है, तो मूलधन का, तो 1000 का 44%, 2 0 से 2 0 कट गया और यहाँ पे कितना आ गया 440। हमारे पास आंसर आ गया, CI मिल गया। कभी कभार हमसे क्वेश्चन यही सब बना सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है अंतर ज्ञात करें, कभी कभी पूछ लेता है, अगर इसी क्वेश्चंस में देकर हमसे पूछ लेता कि अंतर ज्ञात करें किसका, तो CI और SI का अंतर, CI और SI मतलब CI और SI का अंतर, SI का अंतर ज्ञात करें, CI और SI का अंतर ज्ञात करें, तो हम यहीं से बना सकते थे। देखिए एक प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो अंतर मतलब तो घटा भी होता है, तो CI माइनस हो जाता SI, तो इधर क्या बच जाता R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद। तो R का स्क्वायर कितना, तो R का स्क्वायर, इधर से जो दशमलव होगा दशमलव वो 2 अंक बाद, 2 अंक बाद हम लोग इधर से ही निकालेंगे। तो देखिए R कितना है 20 है, 20 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400, तो 0 देंगे और यहाँ पे पॉइंट क्योंकि 0.2 अंक बाद तो 2 अंक करेगा, इसमें 4 बचा तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो CI और जो SI का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4%, यानी 0 0 का तो मतलब नहीं है, तो हम निकालेंगे तो मूलधन का यानी 1000 का 4 जो % होगा ये हमारे पास आ गया 40, ये आ गया CI और SI का अंतर 40 रुपया। हम इसको CI को देखें तो और कई तरीक़ा से बना सकते थे, जैसे एक और तरीका हम लोग को बता दे रहे हैं, जैसे कि हम रेट देखें तो रेट से बना सकते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100, यानी इसको काटे तो 1/5, यानी देखें तो 20 25 5 में 1 जोड़ के, तो 5 में 1 जोड़ के 6, तो ये भी 5 ये 6, 2 साल के लिए तो 2 बार, 3 साल के लिए तो हम लोग 3 बार लिखते। अब यहाँ पर देखें तो 5 25 आ गया, 6 के 36, इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास, तो इनके बीच का अंतर हमारे पास है 25 और 36 के बीच का अंतर है 11 का, 25 और 36 के बीच में देखें तो हम लोग 11 का अंतर है। तो हम देखें तो 25 जो होता है इसको हम लोग मूलधन मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं मिश्र धन मानते हैं। तो 25 यहाँ कह रहा है कि नहीं 1000 है, तो यहाँ पे देखें तो 25 इक्वल टू हम मान सकते हैं 1000, और यहाँ पर देखें तो हम 1 का हिस्सा निकालें तो यहाँ पे 1 का हम हिस्सा निकाल रहे हैं 1 का, तो ये 1000 अब बट्टा में 25 जाएगा, हम काटेंगे तो 25 चौका से 0 का 0 कितने का 40 आ गया, और इनके बीच का जो अंतर है वो है 11, तो 1 का हिस्सा 11, तो हमें ब्याज निकालना है तो 11 गुने 40, 11 चौक 44, तो ये भी हमारे पास आ गया CI। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 0 का 0, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और भी तरीका है हम निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चंस 5 नंबर। लगातार 10 संख्याओं का औसत 70 है,
उसमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत होगा। देखिए हम औसत दिया रहे और संख्या दिया रहे तो हम संख्या का जो योग निकालते हैं, योग इक्वल टू होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना दिया है 70 और संख्या कितना दिया है 10, यानी हम संख्या को जोड़ें तो 700 आ गया। और यहाँ पे एक संख्या 43 दिया है, 43 को निकाल दिया जाए, यहाँ 43 छूटा हुआ था, 43 को निकाल दिया जाता है तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो अगर इसमें से हम 43 निकाल दें, मतलब 700 में से 43 को हम माइनस कर देते हैं, यानी हम निकाल दिए उसको, तो कितना आएगा, घटाएं तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से यहाँ पे 4 गया तो कितना आया 5, यहाँ पे आ गया 6। अब तो संख्या तो एक निकाल दी गई, निकाल दी तो हम घटा दिए, अब संख्या बच गई 9। तो औसत इजकल टू तो होगा 657। अब संख्या भी तो 9 हो गई, 9 से काटेंगे तो यहाँ से 9 सत्ते 63, तो यहाँ पे जब 63 लिखेंगे तो 6 और 3 तो यहाँ 2 और 7 और 9 3 27, यहाँ पे 73% हमारे पास आ गया नया औसत। औसत के और भी क्वेश्चन आते हैं कि कभी संख्याएं अगर इसमें से जाते हैं तो घटा देते हैं, आते हैं तो ऐड करते हैं। यहाँ देखिए अब 15 संख्याओं का औसत 22 है। 15 संख्याओं का औसत 22 ज्ञात किया गया है। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर गलती से 22 लिखा गया था, मतलब मुझे 37 लिखना था, हमने 22 लिखा, मतलब हमने 15 कम लिखा था। तो सबसे पहले तो हम योग निकालें। तो योग इसका हम आप लोग को बताए थे कि औसत यानी नंबर्स गुणे औसत। तो यहाँ 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 और 3 33, यानी 15 संख्याओं का योग कितना आया 330 आया। उसमें से देखें तो एक संख्या जो है पता चला कि 37 के स्थान पर 22 लिखा गया था, मतलब संख्या 15 कम, यानी 37 में से हम 22 को घटाएं तो हमारे पास 15 आएंगे, यानी 37 माइनस 22 करें तो 15, यानी 15 कम लिखे गए थे। तो मुझे सही ज्ञात करना है तो 15 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 330 अब प्लस 15, अब बट्टा में संख्या कितनी थी, संख्या भी 15 है। अब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखें तो 345 अब बट्टा 15, हम काटें तो 15 से कटेगा, 15 दूना 30, 4 और 5 15 3 45, तो निकालें तो नया औसत तो आ गया 23। नया औसत आ गया 23। चलिए अब हम चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अंजलि अपनी आय 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। चलिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस बनाने का तरीका हम बताते हैं। यहाँ पे इसकी जो बचत है, पहले आय इसका लिखेंगे हम, आय, यहाँ पे हम लिख दिए व्यय और यहाँ पे हम लिखते हैं बचत। यदि उसकी आय मान लेते हैं 100% है तो यह 25% बचाती है, यानी 100 का 25% आया 25, तो जब 25 बचाई तो खर्च कितना होगी 75 की होगी। अब इसको हम काट लेते हैं, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 चौका से। फिर क्या करते हैं, इसको सबके ऊपर हम 0 बैठा लेते हैं, डबल 0। अब हमारे पास मिलेगा। अब हम बनाते हैं इसको। फिर अब कहते हैं कि यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, जो व्यय है इसमें 20% की वृद्धि, तो पहले 300 था, हम 20% वृद्धि मतलब अधिक, 20% निकाले तो आ गया 60, तो पहले 300 था और 60 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया 360। 400, अब यहाँ देखें उसकी आय में 29%, तो पहले 400 था, 29% हम निकालते हैं, कितना आ रहा है, ये कट गया, तो 29 चौका देखें तो 116, तो 116 और पहले से 400 था, तो 400 116 कितना गया 516। अब 516 में ये 360 खर्चा करती है तो कितना बचाती होगी, 6 का 6, यहाँ 1 में से 6 नहीं तो 11, 11 में से 6 गया 5, 4 156, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 156, मतलब कितने की वृद्धि हो गई 56%। हमारे पास आंसर आ गया। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है। यदि a बट्टा बी इजकल टू 5 बट्टा 6, b बट्टा सी इजकल टू 6 बट्टा 7, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a इजकल टू व्हाट। तो यहाँ देखें हम, तो b यहाँ भी 6 है, b यहाँ भी 6 है,
तो बी हमारे पास मिल गया सेम, तो ए हमारे पास ए हो गया, ए हमारे पास कितना हो गया, सी हो गया। सिर्फ में उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ए कितना है 5, तो यहाँ हम 5 रख देते हैं। बी कितना है 6, तो हम 6 रख देते हैं अनुपात बी 6। सी कितना है 7, तो 7 रख दिए। सी कितना फिर यहाँ पे 7, ए कितना है हमारे पास 5। अब इसको ऐड कर दें, 6 5 11 अनुपात 7, 6 13 अनुपात 7 5 12। चलिए वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।